दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रवि चक्रवर्ती, मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों आज हम बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को संकल्प लेने के बावजूद असफल कौन लोग होते हैं। उसका कारण को ढूंढने के लिए हम ईगो, सुपर ईगो यानी कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस यानी चेतन, अवचेतन और अचेतन जो तीनों तत्वों से निर्मित है उसे जानना जरूरी है। इसका रिसर्च किया है साइमन फ्राइड 1856 से 1939, जो वियतनाम के भौतिकविद, फिजिशियन ऑफ द वियतनाम। इन्होंने मनोविज्ञान में एक नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसे साइको एनालिसिस कहते हैं, यानी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत कहते हैं। अब आप सोचते होंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का क्या काम। तो दोस्त इसके लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों जैसे आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप पूर्णतः होश और आवाज में हैं। आसपास जो भी आवाज आ रही है उसके आवाज आपके कानों में जा रहे हैं। ये आपका चेतन मस्तिष्क में है जो कभी भी स्थिर नहीं रहता। एक ही समय स्थिर रहता है जब यह सो जाता है और जगते ही फिर से यह चालू हो जाता है। दोस्तों अक्सर हमें अप्लायंस से सुनते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में यदि टॉप लेवल अचीव करना है तो लोगों को बड़ा लिस्ट बनाना पड़ता है। उस लिस्ट के हिसाब से, प्रतिदिन के हिसाब से मिनिमम 1 प्लान और मैक्सिमम 5 प्लान कुछ दिन लगातार करे तो सक्सेस को कोई रोक नहीं सकते। और ये डेमो प्लान करते करते बिजनेस का कॉन्सेप्ट चेतन मन से अवचेतन मन तक चला जाता है। दोस्तों मस्तिष्क हमारा भौतिक वस्तु है, इसे जांच सकते हैं कि माइंड हमारा शरीर का सूक्ष्म पार्ट है, यानी वैज्ञानिक पूरा माथा खोल दे फिर भी माइंड का खोज नहीं कर सकता। एग्जाम्पल जैसे आप बुद्धिमान हो कि नहीं डॉक्टर बता सकता है? कभी नहीं। ब्लड जितनी बार टेस्ट कर लें, माइंड जितनी बार टेस्ट कर लें, उत्तर आएगा नहीं, क्योंकि डॉक्टर उसका रिसर्च नहीं कर सकता। आप ईमानदार हो कि नहीं डॉक्टर बता सकता है, तो उत्तर आएगा नहीं। यह सब माइंड का कंपोनेंट यानी परिभाषा है। लेकिन किसी का माथा फूट जाए इसका डॉक्टर ठीक कर सकते हैं। तो साइकोलॉजिस्ट के रूप में साइमन फ्राइड के अनुसार हमारा मस्तिष्क नहीं, हमारा माइंड का विश्लेषण किया है, यानी मन का। कवि द्वारिका प्रसाद का एक कविता मुझे याद आ गई। मन के हारे हार सदारे, मन के जीते जीत, मत निराश हो यूं तो उठ ओ मेरे मन के मीत। माना पथिक अकेला तू, पथ भी तेरा अनजान, और जिंदगी भर चलना इस तरह नहीं आसान। पर चलने वालों को इसकी नहीं तनिक परवाह, बन जाते हैं साथी उनकी स्वयं अपरिचित राह। इसका तात्पर्य है जो मन से हार गया वो जीत हासिल करने के बाद भी हार जाता है, और जो मन से जीत गया उसका आनंद अलग है दोस्त। और हार भी निराश नहीं होना चाहिए। हार कर आपको पुनः उस काम में लग जाना चाहिए। अभी आप अकेले हैं और पहला काम सबके लिए भारी होता है। उसके लिए काम छोड़ना नहीं है, निरंतर प्रयास करना चाहिए और उस काम में निपुणता आ जाती है। और जो काम करके आप पहले ही हार जाते हैं उस काम को ना करें। किसी को परवाह नहीं करते और चलते चलते बहुत अपरिचित आपका जीवन में आ जाते हैं। इसका तात्पर्य कि हम डेमो प्लान सब देखते हैं, एक्साइटेड भी हो जाते हैं, और वो यदि
चेतन से अवचेतन की ओर नहीं पहुंचता तो फिर 48 घंटे के अंदर भूलने लगते हैं। दोस्त, मन का 3 अवस्था है, चेतन, अवचेतन, लेकिन एक बीच की अवस्था है, वो है अचेतन। अचेतन बेहोशी की अवस्था है, जहां आपको कुछ पता ही नहीं। ये चेतन और अचेतन के बीच की अवस्था है को अवचेतन कहते हैं। इसीलिए इस अवचेतन मन तक कार्य को पहुंचाने के लिए बार बार डेमो प्लान करना चाहिए। और जिस दिन ये अवचेतन मन तक पहुंच गए तो कभी उस काम को अंजाम तक पहुंचाने में आप पीछे हटेंगे नहीं और सफलता आपका कदम चूमेगी। दोस्तों, ये अवचेतन मन ही एक ऐसा तत्व है जो कुछ आप सोचते हैं उसे सच मान लेते हैं। आज उसी सच मानने वाले व्यक्ति का नाम लेने वाले हैं आपके पास। दोस्तों, वह है अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन, जिन्होंने अपना जीत अवचेतन मस्तिष्क तक पहुंचाया और बार बार असफलता हाथ लगने पर भी डटे रहे। उन्होंने 21 वर्ष की उम्र में वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ा, हार गया। 22 वर्ष में व्यवसाय करना चाहा, नाकामयाब रहा। 27 वर्ष में पत्नी ने तलाक दे दिया, टूट गया। 32 वर्ष में संसद पद के लिए खड़ा हुआ, हार गया। 37 वर्ष में कांग्रेस की सीनेट के लिए खड़ा हुआ, हार गया। दोस्तों, 42 वर्ष में उपराष्ट्रपति पद के लिए खड़ा हुआ, हार गया। लेकिन वही व्यक्ति 51 वर्ष की उम्र में अमेरिका के राष्ट्रपति बना। ये क्या है? उन्होंने अपना जीत पहले ही सोच ली थी, हारने से पहले अवचेतन मस्तिष्क तक पहुंचा दिया था। दोस्तों, हम और आप यदि किसी भी काम के पहले बार बार मन ही मन सोचते हैं कि ये काम हमसे नहीं होगा, तो आपका अवचेतन मस्तिष्क असफलता के रास्ता खोल देते हैं और आपको एक नाकामयाब व्यक्ति बना देता है। यानी अवचेतन से ही सब कुछ बाहर आता है। जैसे आप कुछ विशेष काम कर रहे हैं, उस काम पर मग्न हैं, उस बीच कोई कह दिया, भाई साहब आपका नाम क्या है, कहां से आप आए हुए हैं, आपका उम्र क्या है। उस विशेष काम के बीच में भी आपका नाम, शहर का नाम, उम्र सब कुछ बता देते हैं। ये नॉलेज आपको कहां से आया? अवचेतन मस्तिष्क। और वही अवचेतन मस्तिष्क के निकलता शुरू हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी के प्लान प्रेजेंटेशन कर रहे हैं और आपको कंपनी के बारे में यदि कोई पूछता है तो नहीं बता पाते। वो कहां से आया? सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मस्तिष्क से। आप जब कंपनी के बारे में याद करने का प्रयास करेंगे, तुरंत अवचेतन मस्तिष्क भेज देता है चेतन मस्तिष्क में, और अधिकतम सॉल्व है अवचेतन मस्तिष्क में, जिसका हम साधारण भाषा में सहज बोध बोलते हैं। दोस्तों, जिसने अधिक बार एक ही चीजों को प्रैक्टिस करते हैं, हमारे वो चीज चेतन मस्तिष्क से अवचेतन मस्तिष्क में चले जाते हैं, चाहे डेमो प्लान क्यों ना हो। उस चीजों में पारंगत हासिल हो जाते हैं। दोस्तों, कोई भी एक चांस में ही सब कुछ हासिल नहीं कर पाता। जैसे कोई एक दिन में साइकिल सीख नहीं पाता, चलाना सीख नहीं पाता। पहले कुछ दूर साइकिल के हैंडल पकड़कर ढकेलते हैं, फिर चढ़ते हैं और लड़खड़ा के 1-2 बार गिर भी जाते हैं, और गिरकर यदि डर जाए तो वो कभी साइकिल सीख नहीं पाएगा। इसलिए दोस्त, नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा कोई बड़ा लीडर आज तक मैं सुना नहीं, देखा नहीं कि उसका बिजनेस ग्राफ लेवल लगातार बढ़ते गए। इसलिए तब तक बिजनेस में पैसेंस रखे जब तक
कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड तक वो बिजनेस नहीं चला जाता, क्योंकि चेतन यानी कॉन्शियस माइंड चंचल है और चतुर भी है, उसमें केवल विदुर भरा रहता है, जबकि अवचेतन गंभीर है। जो चीज लेने वाला है वो लेगा, जो चीज ग्रहण करने वाला नहीं होगा वो ग्रहण नहीं करेगा। यानी आपका याददाश्त स्ट्रांग है, इसका मतलब आपका अवचेतन मस्तिष्क स्ट्रांग है, और इसी को अटेंशन कहते हैं। जिस चीजों को अच्छी तरह से सुनते हैं, देखते हैं, वो अचेतन मस्तिष्क से अवचेतन मस्तिष्क में जाता है। दोस्तों, यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दें, वीडियो को यदि सब्सक्राइब करते हैं और ऑल बेल आइकन पर क्लिक करते हैं तो सबसे पहले जो भी हम वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। इसी के साथ मेरा वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार।